वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स का बाइट्स। आज हम जानेंगे इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसे 1950 में विंडकर्फ ने शुरू किया था, जिन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होता है TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल द्वारा एक फाइल को कई छोटे भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है। भारत में पहली बार 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई। यह सेवा BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। अब BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ISP कहते हैं। भारत में पहला राजनीतिक दल जिसने अपनी वेबसाइट बनाई वह था भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट पर पहली टेलीफोन डायरेक्टरी सिक्किम राज्य में उपलब्ध कराई गई थी। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक उपकरण: A कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस, B मॉडेम, C वेब ब्राउज़र, D टेलीफोन लाइन या ब्रॉडबैंड लाइन, A इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस: इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल डिवाइस होना चाहिए। ये डिवाइस वह माध्यम होता है जिसके जरिए हम इंटरनेट पर काम करते हैं। मॉडेम इंटरनेट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, जिससे हमारा कंप्यूटर या डिवाइस इंटरनेट से जुड़ सकता है। बिना मॉडेम के कंप्यूटर सीधे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमें इंटरनेट पर वेबसाइट्स और वेब पेज खोलने और देखने में मदद करता है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी आदि। टेलीफोन लाइन या ब्रॉडबैंड लाइन इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें एक लाइन की जरूरत होती है। पहले टेलीफोन लाइन का ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ब्रॉडबैंड लाइन का उपयोग ज्यादा होता है क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा होती है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट की सेवा देती है। भारत में एयरटेल, जियो, BSNL, वी आदि पॉपुलर ISPs है। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार: A डायल अप कनेक्शन, B ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ISDN, DSL, केबल मॉडेम, C वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई, सैटेलाइट, सेल्यूलर। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट का सबसे पुराना और धीमा तरीका है। इसमें कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़कर इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। इस कनेक्शन में इंटरनेट इस्तेमाल करते समय फोन लाइन व्यस्त रहती है और स्पीड बहुत कम होती है। आजकल इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है। इसकी स्पीड डायल अप से कहीं ज्यादा होती है और यह हमेशा ऑन रहता है। ऑलवेज ऑन कनेक्शन ब्रॉडबैंड के कई प्रकार होते हैं: ISDN, केबल मॉडेम, DSL। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क यह एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डेटा, आवाज, वीडियो और अन्य नेटवर्क सेवाओं को एक ही लाइन टेलीफोन लाइन से भेजने की सुविधा देता है। ये डायल अप से तेज होता है लेकिन आज के मुकाबले स्लो और पुराना माना जाता है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये ब्रॉडबैंड का ही एक प्रकार है जिसमें डेटा को टेलीफोन लाइन के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। स्पीड अच्छी होती है और फोन लाइन के साथ साथ इंटरनेट भी चलता है। केबल मॉडेम केबल के माध्यम से इसमें इंटरनेट केबल टीवी नेटवर्क के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है और इसे कई घरों व दफ्तरों में इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस कनेक्शन बिना तारों के इंटरनेट कनेक्शन होता है। इसमें फिजिकल वायर या केबल की जरूरत नहीं होती बल्कि रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट सिग्नल के जरिए इंटरनेट सेवा दी जाती है। इसके मुख्य प्रकार वाईफाई, मोबाइल इंटरनेट, 3G, 4G, 5G और सैटेलाइट इंटरनेट है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वायरलेस कनेक्शन है। इसमें रेडियो सिग्नल की मदद से इंटरनेट एक सीमित एरिया में जैसे घर, ऑफिस, स्कूल आदि शेयर किया जाता है। ये लोकल नेटवर्क बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है और इससे कई डिवाइस एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। सैटेलाइट सैटेलाइट टेलीफोन और टेलीविजन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सेल्यूलर 3G, 4G, 5G मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। मोबाइल फोन, डोंगल या मोबाइल हॉटस्पॉट से ये कनेक्शन मिलता है। 3G, 4G और 5G तकनीकों के जरिए स्पीड में लगातार सुधार हुआ है और अब 5G सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना इंटरनेट का इतिहास, इसके उपकरण और कनेक्शन के प्रकार,
लेकिन इंटरनेट की बातें यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल और कुछ जरूरी इंटरनेट से जुड़े शब्दों के बारे में जो आपकी बेसिक समझ को और भी मजबूत बनाएंगे। तो जुड़े रहिए और अगले वीडियो में जरूर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।